Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 4 of science. जो हमारा लेफ्ट टॉपिक बच गया था चैप्टर 4 में इन साइंस, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट है फिज़िकल स्टेट। यहाँ बात थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहले हम लोग मेटल्स देखेंगे। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, मरकरी थ्रू आ मेटल बट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो सारे मेटल्स रहते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, लेकिन जो हमारा मरकरी मेटल रहता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है हमारा। ठीक है, अब नॉन मेटल की बात कर लें। नॉन मेटल्स जनरली अकर्ड नॉन मेटल्स जनरली अकर एज सॉलिड लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो नॉन मेटल होता है हमारा वो जनरली सॉलिड में पाया जाता है वो भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर का यूज़ नहीं किया गया है, रूम टेम्परेचर पे नहीं, ऐसे नॉर्मल सरफेस पे या फिर कह लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर पे जो हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। कुछ ही ऐसे नॉन मेटल्स रहते हैं जो लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो लिक्विड का हम लोगों ने लिक्विड में आ जाता है ब्रोमीन, और गैसियस स्टेट में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फीचर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स में कलर। अब मेटल और नॉन मेटल की कलर की बात ले लेते हैं। तो मेटल आर मोस्टली वाइट एंड ग्रे इन कलर। जो हम मेटल्स रहता है वो मोस्टली वाइट और ग्रे कलर का पाया जाता है, लेकिन मेटल्स में हमारे गोल्ड भी आता है और कॉपर भी आता है। ठीक है, तो जो हमारा गोल्ड है वो येलो कलर में मिलता है हमें, और जो हमारा कॉपर है वो रेडिश या फिर ब्राउन कलर में मिलता है, या फिर कह लीजिए जो ब्रिक होता है ब्रिक के कलर में मिलता है हमें कॉपर। और वन थिंग मोर चिल्ड्रंस, यहाँ पे गोल्ड का सिंबल होता है AU। ये आप लोग को मैंने क्लास में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कॉपर का सिंबल होता है CU। आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो कि मैम गोल्ड में AG होता है कि AU। ओके, कई बच्चों ने मुझसे पूछा, आज मैं क्लास में भी क्लियर और बाय रिटन में क्लियर आउट कर देती हूँ। ये गोल्ड और सिल्वर मैंने ले लिया है यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला होता है AU होता है गोल्ड का एंड AG होता है सिल्वर का। ठीक है, इट्स अ मोस्ट कॉमन थिंग। फिर बात ले लेते हैं हम नॉन मेटल्स की। यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉपर होता है मेनली ब्रिक के कलर का होता है, और जो नॉन मेटल होता है आर कलरलेस। नॉन मेटल्स होता है यूजुअली, कुछ मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। यूजुअली कलरलेस पाए जाते हैं। जैसे कलरलेस में हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, वो कलरलेस पाए जाते हैं ये सभी नॉन मेटल्स फाउंड इन एटमॉस्फेयर, द मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसेस में। ये सब जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कलरलेस गैसेस में आते हैं। फिर और गैसेस जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन हमारा आता है ग्रीनिश येलो गैसेस में आता है, जो कि नॉन मेटल है। और हमारा
ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन, लिक्विड ब्राउन कलर में पाया जाता है, जो कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, वो ब्राउन कलर में पाया जाता है और ये नॉन मेटल है, ये याद रखिएगा आप लोग। एंड आयोडीन, ये क्या है? आयोडीन का क्या सिंबल होता है? कैपिटल आई। आयोडीन इज़ अ वायलेट सॉलिड। इट मीन्स इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो हमारा आयोडीन होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है जो हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और वो वायलेट कलर में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की। हार्डनेस, ठीक है, कितना हार्डनेस, सॉलिडिफिकेशन उसमें पाया जाता है इस मेटल में या फिर नॉन मेटल में। तो देखेंगे मेटल की बात पहले ले लेते हैं। मोस्ट मेटल आर हार्ड बट सम लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट सॉफ्ट। यूजुअली सारे जो मेटल्स होते हैं वो सभी हार्ड रहते हैं, लेकिन दो ऐसे हमारे मेटल हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पे लिखा है आर सो सॉफ्ट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल्स जो होते हैं सारी, जिनकी जो लाइन वाइज होती है नॉन मेटल की चार्ट प्रॉपर्टीज़, वो सॉफ्ट ही रहती है, लेकिन एक क्राइटेरिया है कार्बन का। कार्बन इज़ अ गैसेस, बट कार्बन की भी स्टेट होती है, वेरियस टाइप ऑफ स्टेट आर प्रेजेंट इन कार्बन। जैसे हमारा कार्बन हो गया, कार्बन के बाद क्या होता है? कोल बनता है, कोल के बाद डायमंड बनता है, फिर इसकी एक स्टेट आती है ग्रेफाइट, कोल के बाद डायमंड बनता है। तो जो डायमंड होता है हमारा वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कार्बन। कार्बन क्यों लिखा है? क्योंकि ये डायमंड जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है कार्बन की। ठीक है, कार्बन से ही डायमंड बनता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर्टीज इसके। डी जैसे हमारा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा मेटल और नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हो। फिर यहाँ ले लेते हैं डिफिनेशन इसकी, देखेंगे पहले मेटल में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, देन नॉन मेटल में देखेंगे। मेटल में देखेंगे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मतलब कि सारे मेटल आर गुड फॉर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय कनेक्शन, बाय कनेक्टिंग ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर जो हैं बहुत ही बेस्ट हैं फॉर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोथ एलिमेंट्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर देखेंगे नॉन मेटल्स में, हम देखेंगे नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या होता है? वो भी एक कार्बन की स्टेज ही होती है, जैसे डायमंड होता है कार्बन की स्टेज, वैसे ही ग्राफाइट होता है। ग्राफाइट अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, पूरे नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जितने भी नॉन मेटल हैं, एक्सेप्ट ग्राफाइट। जो ग्राफाइट है वही पास करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अलाउ टू, यहाँ पे लिखा है अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट हमारा नॉन मेटल में आता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ थर्मल की मीनिंग जान लीजिए। थर्मल मतलब होता है हीट, कंडक्टिविटी मतलब पास थ्रू ईच अदर, वन मेटल टू अनदर मेटल बाय कनेक्टिंग ईच अदर। फर्स्ट मेटल की बात ले लेते हैं यहाँ पे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो।
and good conductor of electricity also. For example silver and copper, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में दिया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में दिया था, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास जो करता है, कंडक्ट करता है, वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। बिकॉज ये दोनों कंडीशन में बहुत ही अच्छे हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल एलिमेंट्स। Silver and copper are the best conductor of heat also, are the best conductor of heat। फिर conduct thermal energy भी आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीटनेस को पास ही नहीं करते, कंडक्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, उसमें कितना भी कनेक्शन आप कर दीजिए, वो हीट को, अगर कोई भी नॉन मेटल एलिमेंट है वो पास ही नहीं करेगा हीटनेस को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट ग्राफाइट। नेक्स्ट लाइन में देखिए, एक्सेप्ट ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ग्राफाइट इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ हीट टू। ओके, सो ये चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक था। Thanks to all to watch my video. I hope you like my video. Keep watching and keep learning, student.